माता सीता ने क्यों दिया इन पांचों को श्राप? ऐसा क्या हुआ था जो माता सीता इतने क्रोधित हो गए कि उस श्राप के कारण वो पांचों आज भी कलयुग तक भी इसको भुगत रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं वरुण शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता सीता के उस श्राप के बारे में जो उन्होंने उन पांचों को दिया, और इतने क्रोधित होकर उन्होंने वो श्राप दिया कि ऐसा क्या हो गया था जो माता सीता इतने क्रोधित हो गए और उनको श्राप दे दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, जब भगवान राम जंगल की ओर जा रहे थे वनवास के लिए, तो उनको एक सूचना मिली कि जो उनके पिता हैं राजा दशरथ जो हैं वो अब नहीं रहे। तो ये बात तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक थी उनके लिए, क्योंकि वो अपने जो अयोध्या थी वो छोड़ के निकल चुके थे। तो जब उनके पिता वहाँ पर नहीं रहे तो आपको पता होगा कि जब भी माता पिता या कोई भी नहीं रहता तो जो घर का बड़ा पुत्र होता है वो उनका पिंडदान करता है। तो पिंडदान के लिए भगवान राम ने सीधा सीधा अपने गया जी के लिए जाने के लिए उन्होंने अपना रास्ता पकड़ लिया। अब गया जी इसलिए जाने लगे थे क्योंकि एक पवित्र नदी के पास में जाके ही पिंडदान किया जाता है। तो जब भगवान राम चले गए गया जी, तो वहाँ पर गया जी जाकर उन्होंने पंडित से बोला कि आप हमारा पिंडदान करा दें। तो ऐसे वो अपने पिता के पिंडदान के लिए वहाँ पर रुक गए। पंडित से उन्होंने जितनी भी चीज़ें थी, मतलब जो भी पूजा के लिए सामग्री थी, वो उन्होंने उनसे पूछी और पंडित ने उनको सामग्री बता दी। तो राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बोला कि आप जरें और पास के किसी गांव से जो भी ये सामग्री है, जो भी पूजा के लिए जो भी वस्तुएं इसके अंदर लगेंगी, आप वो वहां पर से जाके ले आए। तो लक्ष्मण जी वहां पर चले गए। तो जब लक्ष्मण जी गए तो उनको बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। तो इतने में क्या था, पंडित जी उनको शुभ समय क्या बताते बताते उनको बहुत टाइम लगा दिया। तो पंडित जी का इतने देर तक वेट करने के बाद में भगवान राम ने सोचा कि अब मैं खुद ही चला जाता हूँ कि कहाँ पर हैं लक्ष्मण जी, जो इतनी देर हो गई है और उनको पूजा की सामग्री नहीं मिली है। तो पूजा की सामग्री लेने के लिए फिर भगवान राम खुद ही चले गए लक्ष्मण जी को ढूंढते हुए कि कहाँ पर हैं, और वो जल्दी से पूजा की सामग्री ले आए ताकि जो शुभ मुहूर्त है वो ना टले। तो उसके कई देर बाद जब भगवान राम भी पूजा की सामग्री लेने गए थे, तो वो भी बहुत देर तक नहीं लौटे। अब पंडित जी जो थे, पंडित जी उनको बार बार सीता माता को अब बोल रहे थे कि ऐसे शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी निकली जा रही है। वहीं जो माता सीता थी, जो दशरथ जी की आत्मा थी, वो उनको बार बार पुकार रही थी कि शुभ घड़ी निकलती जा रही है और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ बार बार घटित हो रही थी। तो भगवान राम की प्रतीक्षा करते करते माता सीता को बहुत देर हो गई। जब भगवान राम भी बहुत ज़्यादा देर लगाने लगे तो उसके बाद में सीता मैया को फिर से दशरथ जी की पुकार आई कि मतलब शुभ घड़ी के अंदर देरी हो रही है, और जितना ज़्यादा देरी होगी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो अब सीता माता ने ठान लिया कि अब वो खुद ही पिंडदान करेंगी। हालांकि जो है, वेदों के अनुसार कभी भी कोई औरत किसी का भी पिंडदान नहीं करती। तो हमेशा घर के जो आदमी होते हैं वो ही पिंडदान करते हैं। तो ये एक ऐसा पहला था जो जिस टाइम पे माता सीता ने सोचा कि अब कोई उपाय ना होने के कारण वो अपने पिता का पिंडदान कर देंगे। तो उन्होंने पंडित जी से बोला कि जो भी आपके पास में पूजा की सामग्री है, हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं और उसी से ही हम पिंडदान कर देते हैं। अब माता सीता ने वहाँ पर बैठे हुए गाय, कौए, पंडित, वट वृक्ष, तुलसी और फाल्गुनी नदी को बोला कि आप लोग इसके साक्षी हैं कि हमारे को इस चीज़ का पिंडदान इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनको, भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को देरी हो रही है, और समाधान के चक्कर में जो दशरथ जी की आत्मा है उनको शांति नहीं मिलेगी अगर शुभ घड़ी निकल गई। तो माता सीता ने उसी साजो सामग्री के से उनका पिंडदान किया। और उनको जब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने अच्छे तपस्या से, अपनी अच्छी पूजा पाठ से उन्होंने जब दशरथ जी का पिंडदान किया, तो दशरथ जी की आत्मा, जो दशरथ थे उनकी आत्मा ने माता सीता को बोला कि आपकी जो पूजा है वो सफल रही है
और आपका जो पिंडदान आपने किया है वो सफलतापूर्वक कार्य हो गया है। तो अब ये था कि अब माता सीता ने पिंडदान तो कर दिया था। पिंडदान के बाद में भगवान राम और जब लक्ष्मण आए थे तो उनको पता चला कि पिंडदान हो गया है। माता सीता ने जब छेहों से वचन लिया था, तो छेहों से वचन लेने के बाद में उन्होंने ये बोला था कि जब भी भगवान राम आए तो आप उनको बता देना। तो अब क्या था कि जैसे ही भगवान राम आए, क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा ऐसे कोई पिंडदान नहीं हो सकता, कोई स्त्री ऐसे पिंडदान नहीं कर सकती। तो उन्होंने माता सीता ने बोला कि ये साक्षी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, इसी वजह से मैंने इसका मतलब यहाँ पर पिंडदान कर दिया है और मेरी पूजा सफल हो गई है। मगर जब इतना कुछ हुआ तो भगवान राम के क्रोध को देखकर जब उन्होंने गाय से पूछा, कौवे से पूछा, पंडित से पूछा, तुलसा से पूछा, फाल्गुनी नदी से पूछा, तो सबने मना कर दिया। मगर वहां पर खड़े हुए वट वृक्ष ने भगवान राम को सारा कथन बिल्कुल सच्चाई पूर्वक सुना दिया कि माता सीता ने इस वजह से यहाँ पर पिंडदान किया है। यह सुन के वट वृक्ष के ऊपर माता खुश हुई और जो गाय थी, माता ने गाय को श्राप दिया कि आपकी कभी भी आपकी पूरी देह की पूजा नहीं होगी, आप कभी भी पूरा सामने से आपको कोई नहीं पूजेगा, आपके जो पीछे की साइड से है आपके पिछले पैरों के खुरों को पूजा जाएगा, आपको कभी भी पूरा नहीं पूजा जाएगा। उधर बैठे कौवे को उन्होंने श्राप दिया कि कौवे को हमेशा जो आपको हमेशा उसको लड़के खाना पड़ेगा और जो पिंडदान में किया हुआ पिंडदान होता है वो उसको खाने के लिए मिलेगा। पंडित को ये श्राप दिया कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा किसी भी तरीके से। तो आपने देखा होगा कि हमेशा पंडित को कितनी ही दक्षिणा दे दोगे आप, उसको कभी संतुष्टि नहीं होती। वहीं तुलसा को ये श्राप दिया कि आप कभी भी गया की जो धरती है, गया की जो मिट्टी है, उसके अंदर आप कभी भी नहीं उगेंगी, आप यहाँ पर कभी भी अपने मतलब नहीं उग सकती हो आगे। फाल्गुनी नदी को ये श्राप दिया कि फाल्गुनी नदी सिर्फ और सिर्फ नाम की नदी रह जाएगी, मगर उसके अंदर कभी भी पानी नहीं रहेगा। तो आपको पता होगा कि आज फाल्गुनी नदी बिल्कुल सूख चुकी है, मगर उसके अंदर नदी के अंदर पानी नहीं है, बट फिर भी उसको फाल्गुनी नदी बोला जाता है। वहीं वटवृक्ष को जब उन्होंने खुशी पूर्वक उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि वटवृक्ष ने बिल्कुल बिना किसी चिंतन के, बिना किसी चीज के, उन्होंने भगवान राम के क्रोधित होने के बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल सच्चाई का साथ दिया। तो माता सीता ने वटवृक्ष को हमेशा ये आशीर्वाद रखा कि चाहे कुछ भी हो, कलयुग में भी आपको पूजा जाएगा और आपका जो ऐसा वृक्ष होगा कि आप हमेशा कलयुग में भी, वटवृक्ष को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग में भी जन का कल्याण करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि वटवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत ही ज़्यादा कई सालों तक रहता है और उसका बढ़ता ही जाता है, कभी भी वो घटता नहीं है। और उसके अलावा वटवृक्ष को उन्होंने ये बोला कि जो भी आपकी वैवाहिक, जो आपकी कन्याएं होंगी, जो वैवाहिक स्त्री होगी, वो जब इसी पर्व के ऊपर जब वो वटवृक्ष की पूजा करेंगी तो उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज भी स्त्रियां वटवृक्ष की पूजा करती हैं। वटवृक्ष हमारा बड़ का पेड़ होता है जिसकी पूजा की जाती है। तो इसी वजह से माता सीता ने उन पांचों को श्राप दिया और वटवृक्ष को अपना आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।